मैंने दीप्ति के सारे कपड़े उतार दिए। पहली बार मुझे किसी लड़की के शरीर को महक इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी, जिसके आगे सारे सेंट फेल थे। मेरी मुलाकात दीप्ति से तब हुई थी जब मैं मुंगेर में किसी काम से गया था। उस वक्त मैं बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। मुंगेर स्टेशन पर जब मेरी ट्रॉली का पहिया टूट गया था और मैं उसे लेकर सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तब एक लड़की ने मेरी मदद की। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि दीप्ति थी। जब उसने मुझसे पूछा, भैया दिक्कत हो रही है तो मैं उठा दूं, तो पहले मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर उसकी मदद लेनी पड़ी। हम सीढ़ियां चढ़ गए और मैंने उसे धन्यवाद कहा। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि यही लड़की मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। कुछ दिनों बाद मैं उसी शहर में एक दुकान पर गया जहां मुझे दीप्ति फिर से मिली। हमने थोड़ी बातचीत की और मुझे पता चला कि वो मेरे घर के पास वाले मोहल्ले में ही रहती है। इस बार हमने अपने नंबर साझा किए और रात में मैंने उसे फोन किया। दीप्ति ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि वह एक गरीब परिवार से है और अपने परिवार के आर्थिक तंगी में संभाल रही है। उसकी सादगी और संघर्ष की कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया और धीरे धीरे मुझे उससे प्रेम हो गया। मैं जब बेंगलुरु वापस आया तो हर रात दीप्ति से बातें करता। उसकी बातें सुनकर मुझे अंदरूनी शांति मिलती थी। एक दिन मैंने दीप्ति से अपने प्रेम का इजहार कर दिया और खुशी की बात यह थी कि उसने भी मेरे प्रेम को स्वीकार किया। हमारा रिश्ता गहराता गया तो मैंने उसे बेंगलोर आने का न्योता दिया। 3 महीने बाद दीप्ति बेंगलोर आई। वह मेरे घर रुकी। पहले दिन हमने बेंगलोर की कई मशहूर जगह की सैर की और शाम को घर लौटे। अगले दिन दीप्ति ने कहा कि वो घर का खाना पसंद करती है और उसने बिहारी अंदाज में दाल चावल और भुजिया बनाया। उसके हाथों से बना खाना स्वादिष्ट था और मुझे महसूस हुआ कि मैं उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। वक्त बीतता गया और हमारे बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। एक रात जब हमने साथ समय बिताया, हमने एक दूसरे के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से जुड़ने का अनुभव किया। इस बीच मुझे अपने परिवार को दीप्ति के बारे में बताने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता था। मैंने अपनी माँ को दीप्ति के बारे में बताया और शादी की इच्छा जताई। माँ ने दीप्ति की फोटो देखकर कहा कि वो एक डांसर है और शादियों में नाचकर अपनी रोजी रोटी कमाती है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि दीप्ति ने कभी भी अपने काम के बारे में विस्तार से बात नहीं की थी। मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर भी मुझे दीप्ति से प्यार था और मैं शादी करना चाहता था। मेरे माता पिता ने दीप्ति से शादी करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने दीप्ति से शादी की तो मुझे परिवार से नाता तोड़ना पड़ेगा। मैंने कई बार कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन वे समाज की बातों और अपनी इज्जत के डर से मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे चीजें और जटिल होती गई। मैं खुद को एक दो राह पर खड़ा पाया। एक तरफ मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे पाला और बड़ा किया, और दूसरी तरफ दीप्ति, जिससे मुझे बेइंतहा मोहब्बत थी। मैंने कई बार दीप्ति से बात की और उसे इस उलझन के बारे में बताया। उसने मुझे हमेशा ये समझाया कि मेरे लिए मेरे माता पिता का सम्मान बहुत मायने रखता है और वो मुझे कभी भी परिवार से दूर नहीं करना चाहती थी। आज इस घटना को 5 साल हो चुके हैं। मैंने दीप्ति से शादी नहीं की और अपने परिवार के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन दीप्ति ने मेरे लिए अपना काम छोड़ दिया और अब उसे काम पाने में भी मुश्किल हो रही है। मैंने कई बार उसे आर्थिक सहायता देने की कोशिश की, लेकिन दीप्ति ने अपने स्वाभिमान के चलते मना कर दिया। मैंने बहुत कुछ खोया, एक ऐसा प्रेम जिसे मैंने कभी पूरी तरह से
स्वीकार नहीं किया, और एक ऐसा इंसान जो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन सकता था। दीप्ति ने भी बहुत कुछ खोया, अपना काम, अपना आत्मा सम्मान, और सबसे बड़ी बात, अपना प्रेम। आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने अपने दिल की सुनी होती और समाज के डर को किनारे रख दिया होता तो शायद मेरी जिंदगी का सफर कुछ और होता। दीप्ति के साथ बिताए हर पल ने मुझे सिखाया कि प्रेम सच्चा हो तो उसे पाने के लिए हमें समाज की बीड़ियों से बाहर आना पड़ता है। लेकिन मैं समाज के बंधनों में इतना जकड़ा हुआ था कि मैंने उसे खो दिया। अब सिर्फ पछतावा रह गया है, और दीप्ति के बिना जिंदगी अधूरी लगती है। दोस्तों, अगर ऐसे ही कहानी सुनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।